सत्ता का यार और पुराना प्यार चला रहे हैं, ये पूरा उड़ीसा जानता है। जो बिहार में हश्र इनका होगा वो उड़ीसा में होगा। 38 दल में से तो 9 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी पहले नहीं लड़ा। महाराष्ट्र में बैसाखियों पर है, महाराष्ट्र जैसे प्रांत में, बिहार जैसे प्रांत पर बैसाखियों में है। दिल धक धक करने लगा जब कहते अब की बार 400 पार। तो ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि पेट्रोल डीजल 400 पार कर दें, ऐसा ना हो दाल और तेल 400 पार कर दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इस बात के लिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। और राहुल गांधी के लिए कहा जा सकता है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। जैसे कोई कहे किसी के बैंक अकाउंट में कितना खाता है, बैंक नहीं बता रहा, मैं तो बता दूं मेरे बैंक अकाउंट में कितना खाता है। ये है खूब चिल्लाना है और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा भी लेना है, फिर कहना है एसबीआई बताए, मगर मैं नहीं बताऊंगा। इसी कारण से राहुल गांधी जी के बारे में जो संज्ञा दी गई थी, अद्भुत उदाहरण देते हैं भाई। खुद 1133 करोड़ लेके बैठे हो, कह रहे हैं काले कारोबार करने वाली कंपनियों का चंदा है भाई। पंजाब और दिल्ली में लागू होता है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। यही दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। एक तरफ इंडी गठबंधन को एक के बाद एक कई दल या कई बड़े नेता छोड़कर जा चुके हैं। पहले जदयू एनडीए में शामिल हुई, उसके बाद आरएलडी इंडी अलायंस को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनी। उसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ एनडीए में लगातार कई पार्टियां शामिल हो रही हैं। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि टीडीपी और बीजेडी दोनों एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। इसी बीच भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें राहुल गांधी, भूपेश बघेल जैसे कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त पर बीजेपी को राजनीतिक रूप से अछूत पार्टी माना जाता था, सब दूर रहते थे, सांप्रदायिक कहते थे आप लोग और वजह से दूर। अब हर पार्टी देश में उनके साथ गठबंधन करे, बीजेडी के साथ अलायंस। इसकी गंभीरता समझिए। टीडीपी तो पहले भी रह चुकी है। अब ऐसे में आप अपना कुनबा क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? जो सब आए थे मंच पे वो भी एक एक करके छिटक रहे हैं। जो साथ आ रहे हैं वो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लिया है, जो नुकसान नीतीश कुमार को लेने से हुआ है, वही नुकसान में अभी 2 दिन पहले भुवनेश्वर अच्छा, बीजेडी किस डर से आ रही है आप ये बताइए। मैं बता रहा हूं ना आपको। वहां तो मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट पूरा स्टेट जानता है डिफंक्ट है। सत्ता का यार और पुराना प्यार चला रहे हैं, ये पूरा उड़ीसा जानता है। एक ब्यूरोक्रेट चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी पीछे से चला रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनता से सुनकर आते हैं या किसी के आशीर्वाद? आप देखिए, आज मैं कह रहा हूं जो बिहार में हश्र इनका होगा वो उड़ीसा में होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। छोड़ छोड़ के जा रहे हैं नाव में। कितने बचे इधर? तीन चार टीएमसी के साथ भी लगता है कोई सीट शेयरिंग तो हो नहीं पा रही। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बस यही 3 है। उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। 2004 में भी यही सब कहते थे। हमने कहा है कि बड़े राजनीतिक दलों का गठबंधन है इंडिया के दलों का। 38 दल हैं। 38 दल में से तो 9 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी पहले नहीं लड़ा। 25 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व ही नहीं है लोकसभा में। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मोदी जी ने कुनबा जोड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? अब महिमा मंडन कर रहे हैं। आप बात करते हैं अधिनायकवाद की। महाराष्ट्र में बैसाखियों पर है, महाराष्ट्र जैसे प्रांत में, बिहार जैसे प्रांत पर बैसाखियों में है। अभी आप देखिए कैसे उड़ीसा में जा रहे हैं कि बीजेडी हमारे साथ आ जाए, टीडीपी आंध्र प्रदेश में साथ आ जाए। तो फिर यह अधिनायकवाद कैसा? ये 400 की लड़ाई नहीं है। दिल धक धक करने लगा जब कहते अब की बार 400 पार। तो ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि पेट्रोल डीजल 400 पार कर दें, ऐसा ना हो दाल और तेल 400 पार कर दें। इनको जब भी प्रचंड बहुमत सत्ता का मिला है, इन्होंने दमन किया है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो हमारे राजनीतिक दलों का गठबंधन है, जहां जो मजबूत है वो दृढ़ता से लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इस बात के लिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। बड़े प्रांतों में हमारा गठबंधन हुआ, बिहार में हमारा गठबंधन हुआ, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन हुआ है और ये दोनों प्रांत डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां को गठबंधन की आवश्यकता नहीं क्योंकि बहुत प्रभावशाली राजनीतिक दल नहीं है। दिल्ली में हमारा गठबंधन आप पार्टी से हुआ है। मगर जहां जो प्रांत में मजबूत है, चाहे वेस्ट बंगाल में ममता जी हो, चाहे पंजाब में आप हो, जो जहां मजबूत है वहां लड़े। हम भी समान रूप से साथ में लड़ेंगे। अब आप लोग ज्यादा अलायंस के पार्टनर्स खोज रहे हैं, ढूंढ कर ला रहे हैं क्योंकि 400 पार करना है। देखिए, ज्यादा साथी तब गुजरते हैं जब उन्हें लगे कि एक कारवां मंजिल तक पहुंचने वाला है और उसे पार करने वाला है। अभी जो जयराम रमेश जी बोल रहे थे तो उससे देख के मुझे याद आया कि मोदी जी के लिए कहा जा सकता है कि मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, मगर लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और राहुल गांधी के लिए कहा जा सकता है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी।
उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा सुना आपने? बिल्कुल ठीक वो है। कह रहे हैं ये अडानी, ये मोदी का परिवार, ये सब चलता नहीं है। अंजना जी, वो आईना दिखा रहे हैं। अंजना जी मैं वो पूछता, बताइए तो ये कह दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा जारी कर देंगे 13 मार्च को। सर्वोच्च अदालत ने कहा क्यों? क्योंकि क्विड प्रो को है, वहां पर उन कंपनियों के नाम शुमार है जिन आप जानते हैं एनसीएलटी का एक हर्ष गोयनका जी का ट्वीट देखिएगा, देश के महान उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि एक्सचेकर का पैसा प्रधानमंत्री जी लूटा जा रहा है, 90% हेयर कट। बैंकिंग सेक्टर में हेयर कट का अर्थ है कि 10,000 करोड़ की कंपनी को 300 में सेटल कर रहे हैं। 5,38,000 करोड़ का स्कैम है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉस्टर्स को बाहर विदेश भगा दिया इन लोगों ने। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। सच क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हमारा तो स्टैंड था कि नहीं बताना चाहिए, इनका स्टैंड था बताना चाहिए। हमें 6,000 कुछ 100 करोड़ रुपए मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से, इनसे पूछिए 1133 करोड़ मिला है कि नहीं? बताइए, काहे नहीं बता रहे हैं भाई? जारी आपका तो स्टैंड है जारी करना, आपको मिला आप तो बता दो। अरे आप कैसे कोई कहे किसी के बैंक अकाउंट में कितना खाता है, बैंक नहीं बता रहा, मैं तो बता दूं मेरे बैंक अकाउंट में कितना खाता है। ये है इसीलिए आपकी नियत है। सर अपने जवाब ले लूं, सर अपने प्लीज। और जहां तक इनका कहना है तो भाई अगर 1,133 करोड़ इनको मिला है, 6,000 कुछ 100 करोड़ हमको मिला है, तो भाई कांग्रेस से 6 गुनी हैसियत तो भाजपा की है ना। 552 इंटू 6 के बाद 300 आता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, मगर यही स्टैंड होता है कि खूब चिल्लाना है और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा भी लेना है, फिर कहना है एसबीआई बताए मगर मैं नहीं बताऊंगा। इसी कारण से राहुल गांधी जी के बारे में जो संज्ञा दी गई थी, वो संज्ञा जो है वो ये ना समझे कि पूरी देश की जनता वही संज्ञा समझती है, और इसी कारण यह स्थिति होती है। अब इसका जवाब बहुत जरूरी। ठीक है, एक जवाब दे दीजिए फिर आगे। पूरी बात। मैं बहुत विद्वान मित्र हैं मेरे, इनकी विज्ञता का मैं कायल हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि या तो अज्ञानतावश ये बोल रहे हैं या इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। किसी राजनीतिक दल को ये नहीं पता है, सिर्फ सरकार को पता है कि किस कंपनी ने कितना पैसा दिया है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई जारी करता है, जिसकी जानकारी कॉन्फिडेंशियल होती है, जो सरकार को तो पता होती है लेकिन किसी राजनीतिक दल को पता नहीं होती। इसलिए ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस, ये दायित्व है एसबीआई का, ये दायित्व है सरकार का। सरकार क्यों नहीं बताना चाहती? सरकार इसलिए नहीं बताना चाहती है कि बहुत सारी काले कारनामे करने वाली और शेल कंपनियों का चंदा है। हम चाहते थे 13 मार्च को वो राज फाश हो जाए, मगर ये कहा गया कि आज नहीं साहब, चुनाव के बाद वो जानकारी दी जाएगी। इसलिए संदेह होता है, और संदेह नहीं, उस बात की पुष्टि आज नहीं तो कल होगी कि क्या काले कारनामे। अद्भुत उदाहरण देते हैं भाई, खुद 1,133 करोड़ लेके बैठे हो, कह रहे हैं काले कारोबार करने वाली कंपनियों का चंदा है। भाई आपको मना कर देना चाहिए था, नहीं लेंगे। ठीक वही है, अडानी चिल्लाते थे, और सबसे बड़ा 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था राजस्थान में। माइनिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 13,000 करोड़ का दिया था। केरल में सबसे बड़ा इन्होंने शिपिंग का प्रोजेक्ट दिया था। यही है दिल्ली में आके हल्ला मचाना है, और हकीकत में जो नितिन गडकरी पे डोरे डाल रहे हैं, कह रहे हैं पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप आइए इधर, हम आपको चुनाव लड़ाते हैं। 4 घंटे मीटिंग चलने के बाद बहुजन विकास अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर जी ने क्या बोला बाहर आके, अरे भाई महाराष्ट्र की तो हमारी कोई सीट अनाउंस ही नहीं हुई। जब महाराष्ट्र में गठबंधन अनाउंस हो जाएगा उसके बाद होगा, मगर इनके सामने तो समस्या क्या है, इनका तो गठबंधन बड़ा बेहतरीन है। सुनिए, इन्होंने भी उदाहरण दिया कि अलग अलग राज्य के हिसाब से लड़ते हैं। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है, और पंजाब में लड़ाई है, फ्रेंडली फाइट है। अब आइए केरल, तो और भी अद्भुत है, मतलब रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस उस पार्टी के खिलाफ गठबंधन किए हुए जिसका एक भी सांसद नहीं है, भाजपा के खिलाफ। मतलब गजब आपने उदाहरण दिया हुआ है इंडी गठबंधन का। इस पे मुझे वो पंक्ति याद आती है कि जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस पे केरल में, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे पंजाब और दिल्ली में लागू होता है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। यही नितिन गडकरी को क्यों बुला रहे हैं? नितिन गडकरी क्यों डोरे डाल रहे हैं? नितिन गडकरी जी जैसे, वो तो हमने 2013 में ही अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि कुछ लोग हैं जो निजी हित साधने को आए हैं। अब नितिन गडकरी जी की प्रसिद्धि बर्दाश्त नहीं होती इनके नेतृत्व को, इसलिए वो नहीं चाहते नितिन गडकरी जी को। मैं 2004 में भी, 1 मिनट, 2004 में भी यही कहते थे, लेफ्ट की पार्टियों के साथ हमारा जहां सरकार थी, वहां पर वेस्ट बंगाल में, वहां पर केरला में, त्रिपुरा में गठबंधन नहीं हुआ था, उन्होंने आंध्रा में किया था। उत्तर प्रदेश में हमारा समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ था, हम अटल बिहारी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी को हमने हराया, और 335 सीटों का गठबंधन बना, जिसने 10 साल तक अधिकार भारत को संपन्न किया। नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया है ना। नितिन 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, राष्ट्रीय जल मार्ग बन गया है, सुनिए सागरमाला भारत योजना बन गई है, खूब सारे ट्राइब। अब सीएजी की रिपोर्ट आ गई, देखिए अब सीएजी की रिपोर्ट आ गई। 2019 के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के युवराज चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आया, तो चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही राहुल गांधी जी की माता जी आदरणीय सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने चुनाव लड़ने की मना करके जाकर राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भर दिया। अब ये
दर्शाता है कि शीर्ष नेतृत्व को इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं। जबकि मैं एक खास बात बता दूं, पिछले लोकसभा चुनाव में आपको लग रहा है रायबरेली भी इस बार जीत जाएगी? आप मेरी बात तो सुनिए, आप इनसे पूछ रही थी सिंबल की बात। साहब, पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने सिर्फ 2 ही सीटों पर कांग्रेस का समर्थन किया था, अमेठी और रायबरेली। कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, उसके बावजूद राहुल गांधी अमेठी हार गए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने अभय दुबे और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।